नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक और प्यारा सा वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप लोग 20 में से 15 भी सही कर दो, मैं समझूंगा आप बहुत बहादुर हो। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। दोस्तों ऐसा ही आपको हमेशा डेली प्रश्न आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो वीडियो को भी शेयर करना। ओके, तो देखिए आपका पहला नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वो आपका हुआ था रूस में। कहाँ पर हुआ था? तो दोस्त में रूस में हुआ था, सोवियत संघ यानी कि रूस में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। याद रखना, आंसर मिलेगा बी नंबर, नवंबर 1917 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। ये क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। आंसर मिलेगा आपका सी नंबर वाला, पुर्तगाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। ये प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आप लोग बता देना, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड से हुई थी। इंग्लैंड, अगर दोस्तों ऑप्शन में इंग्लैंड न दे ब्रिटेन दे तो आप ब्रिटेन पर भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारा आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है गिरमिटिया किसे कहते हैं। गिरमिटिया किसे कहते हैं? तो अबंधित मजदूर को कहते हैं। अनुबंधित मजदूर को हम लोग क्या कहते हैं? गिरमिटिया कहते हैं। ओके, तो याद रखना 5 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर। ये क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुई थी। तो दोस्तों यह अमेरिका देश में आरंभ हुआ था। किस देश में? अमेरिका। और क्वेश्चन पूछेगा कब आरंभ हुआ था। तो आप लोग बता देना 1929 यानी कि 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था। जिस देश में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था उसी देश में गुटेनबर्ग का भी जन्म हुआ था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। ये प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो दोस्तों यह नीति अंग्रेजों ने ही अपनाई थी, फूट डालो और राज करो। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रहा ना, कांग्रेस का रहा है तो भूमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। आंसर हमारा क्या मिल जाएगा? तो आंसर हमारा मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है 10 नंबर। ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह दोस्तों 1857 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी में हुआ था यानी कि 1857 में। ठीक है ना, 1857 में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। ये क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस सन 1815 ईस्वी में। अगर आपके ऑप्शन में 1815 ना दे, 1814 भी देगा तो आप 1814 पर भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर। ये क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ग्रेट देश ब्रिटेन में ना बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है ना, बाकी में है, बाकी ब्रिटेन में नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर। ये क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है तो हम कहना चाहेंगे 543 यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा 543 यानी कि आंसर मिल जाएगा हमारा 5 का सी नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा राजस्थान। ठीक है ना, आंसर हमारा मिल जाएगा राजस्थान, याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यह हमारा क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में शिक्षा भी बाधा है, गरीबी भी बाधा है और बेरोजगारी भी बाधा है। तो हम कहना चाहेंगे इसका आंसर मिलेगा हमारा डी नंबर वाला। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन बनता है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है। तो बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत होती है, बहुदलीय व्यवस्था की। ठीक है ना, अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर। 1 मिनट, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पूछा गया ना, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, ये 17 नंबर क्वेश्चन देखिए ना। 16 नंबर, गठबंधन बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है।
तो बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। 17 हो गया। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखना दोस्तों, सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक है सरकारी सेवा, एक है गैर सरकारी सेवा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर। ये क्वेश्चन बिहार में किसकी प्रधानता है। तो बिहार में कृषि की प्रधानता है, क्योंकि बिहार की 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित है और 60% कृषि भूमि पर खेती की जाती है और 90% आबादी हमारा बिहार के देहातों में ही बिलोंग करती है, ठीक है ना। तो ये सब जानकारी आपको याद होना चाहिए। अगला मैं प्रश्न की बात करूँ तो यह हमारा 20 नंबर प्रश्न है कि पटना, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के जो आपका पटना जिला है ना, पटना जिला का जो आपका प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के पास मतलब कि धन दौलत यानी कि उसका व्यवसाय अच्छा है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा ए नंबर पटना का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है ना। और दोस्तों एक एक्स्ट्रा में मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इस बार आएगा 100%। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन ट्रेस्कार्ट जी का है। ट्रेस्कार्ट जी, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है ट्रेस्कार्ट जी, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को 21 प्रश्न में से ना 16 तो जरूर याद होगा, एकदम पक्का याद होगा। तो इसी के साथ कमेंट करके बताओ और सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है ना। और शाम को आप लोग 7 बजे जरूर जुड़ना क्लास के लिए ऑनलाइन, ओके।